शामल पुत्र का ब्याह। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है। भगवान औरों के लिए क्षणिक चमत्कार करते हैं, 5-10 मिनट के लिए चमत्कार करते हैं, एक दिन भर के लिए कर सकते हैं, लेकिन नरसिंह मेहता के लिए 1 महीने तक निरंतर चमत्कार करते रहे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। नागर ब्राह्मण मदन राय मेहता वडनगर निवासी थे। अति संपन्न सुखी समाज में उनकी प्रतिष्ठा खासी थी। राज्य के ऊंचे पद पर भी थे। उनकी एक कन्या जिसका नाम सुरसेना, कहीं रतन नाम भी मिलता है, अकेली होने से माता पिता की ज्यादा लाडीली थी। रतन ब्याह योग्य हुई। अच्छे वर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अपने वंश के पुरोहित दीक्षित जी को बुला के कहा, घर, वर, कुल, खानदान, शील, सदाचारवान लड़का ढूंढिए। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये सब एक जगह नहीं मिलता। किसी में कुछ मिले, किसी में कुछ मिले, ये सभी जिसमें मिले ऐसा सुंदर बढ़िया दूल्हा ढूंढिए मेरी बेटी के लिए। पुरोहित दीक्षित जी बोले, मेहता जी संबंध तो कब कहाँ होगा, किसके साथ होगा, यह पूर्व निश्चित रहता है, किंतु जीव उसकी अल्पज्ञता के कारण इधर उधर भटकता है। जब समय सुयोग आता है तो सारी बातें अनुकूल सी होकर जच जाती है। अपनी तरफ से प्रयास करना अपना कर्तव्य है। मदन मेहता बोले, आप जूनागढ़ जाइए, वहाँ हमारी ज्ञाति के अच्छे परिवार है, वहाँ वर ढूंढिए। वहाँ मेरा बचपन का यार श्री सारंगधर मेहता है, वे आपकी मदद करेगा। दीक्षित जी जूनागढ़ पहुँचे। जूनागढ़ चबूतरे पर पहुँचे, वहीं सारंगधर की मंडली बैठी हुई थी जो नरसिंह के विरोधी थे। दीक्षित जी ने जय श्री कृष्ण कहा, जय श्री कृष्ण, और बातचीत शुरू की। सारंगधर ने अपनी पहचान दी और आने का कारण पूछा। दीक्षित जी ने सारी बात बताई। सारंगधर बोला, जूनागढ़ तो नागर ब्राह्मण का गढ़ है। 700 घरों में से कोई ना कोई लड़का तो पसंद आ ही जाएगा, अभी घर चलो। बात थोड़ी देर में सर्वत्र फैल गई कि दीक्षित जी आए हैं वडनगर से मदन राय मेहता की लड़की के लिए लड़का देखने। सारंगधर दूसरे दिन से लड़के दिखाने लगे। दीक्षित जी उससे अनेक सवाल करते हैं। लोग अपना लड़का दिखाने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर न्योता देने लगे। गांव के जो कुआं था, उस कुएं पे गांव की सारी औरतें पानी भरने आती थी। एक दिन कुएं पे पानी भरने गई हुई माणिक ने औरतों की बात सुनी कि कोई दीक्षित जी वडनगर से वर ढूंढने आए हैं। बड़ा धन संस्कार वाला अच्छा घराना है। उन स्त्रियों ने माणिक से भी कहा, तुम भी मेहता जी से कहो उन्हें भोजन पर बुलाए। बेटा दिखा दो, श्यामल भी तो 12 वर्ष का हो गया है। माणिक ने घर जाकर प्रभु सेवा में बैठे पति को कुएं पर की सुनी हुई बात बताई और कहा, सब दीक्षित जी को भोजन पर बुला रहे हैं। नरसिंह जी समझ गए, बोले, चिंता न करो देवी, हमारे सिर श्रीहरि बैठे हैं, अपने से ज्यादा उन्हें भक्त की अधिक चिंता है। माणिक कहते हैं, माणिक पति की भक्ति तो जानती थी, फिर भी बोली, दीक्षित जी को न्योता देने में क्या जाता है, हमारे पास धन भले कम, पर कुल कोई ऐसा वैसा थोड़ी है। नरसिंह कहते हैं, अवश्य कुल भी ऊंचा है, धन भी कम नहीं है, हमारे प्रभु लक्ष्मीपति है, अभी उनके न्योते पूरे होने दो, फिर हमारा नंबर आएगा। माणिक कहते, तब तक मैं कोई और लड़का उन्हें भाग गया तो? नरसिंह कहते, भा जाने दो। ना भाग्य मां जे समय जे लख्यू, तेहने ते समय तेज पहुँचे। जेहना यानी जिनके भाग्य में जिस समय जो लिखा वही उसको उस समय पहुँचता है, इतना विश्वास रखो देवी। हमारी बातें प्रभु सुन रहे हैं, अतः चिंता छोड़ो। सामने बैठे वो कोई बहरे थोड़ी है, अंधे थोड़ी है। श्यामल का लेख होगा तो इसी कन्या से संबंध होगा। माणिक ने पुनः दोबारा जब कुएं गई तो औरतों की बातें सुनी
कि दीक्षित जी बहुत परीक्षा लेते हैं, उन्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा। एक कहती है, एक लड़के ने सब उल्टे उत्तर दिए। दीक्षित जी बोले, ये बहिरा है, मैं कुछ पूछता हूँ और ये कुछ उत्तर देता है। दूसरी कहती है, गजानन का बेटा तुतलाया, उसे भी उन्होंने पसंद नहीं किया। तीसरी कहती है, एक ने तो अपने बेटे को ऊंचे ऊंचे कपड़े गहने पहना के खड़ा किया, दीक्षित को वो भी नहीं रुचा। चौथी कहती है, किसी ने श्लोक की किताब बेटे के हाथ में दे रखी, पर दीक्षित जी ने उसे पढ़ने कहा तो क्या पढ़े, रोने लगा। दीक्षित जी ने उसकी भी मना कर दी। माणिक ने सोचा, मेरा श्यामल तो होशियार है, दीक्षित जी उसे देखे तो अवश्य पसंद कर ले। उसी वक्त नरोत्तम आया। कहाँ श्यामल? दीक्षित जी वापस जा रहे हैं। वो नागरों के बाकी सभी बच्चों को एक साथ देख लेना चाहते हैं। नरसिंह जी निष्प्रभ बोले, सीताराम को पूछो कहाँ है। श्यामल माणिक भी ढूंढने लगी, सीताराम को भी न मिला। नरोत्तम ने सिर कूटा और चला गया। घर घर बालक बहुत दिखाए, दीक्षित को पसंद नहीं आए। नागर उन्हें विदा देने इकट्ठे हुए। कुछ ने सोचा, जूनागढ़ की इज्जत जा रही है, तो एक घर बाकी है, वो भी अंत में दिखाई दो। दीक्षित जी बोले, कौन सा घर बाकी है? गजानन कहते हैं, तड़ा जाके वट नरसिंह मेहता का घर, उन्हें भी 12 वर्ष का बेटा है। दीक्षित जी कहते हैं, ये नाम तो मैंने भी सुना है, इतने दिन हुए किसी ने मुझे उनका नाम क्यों नहीं बताया। गजानन कहते हैं, अपने बच्चों को छोड़ कौन दूसरे के बच्चे का नाम देगा। एक कहता है, ये तो जूनागढ़ का नाक रखने मजबूरी में उनका नाम बताया। दूसरा कहते हैं, आपके रास्ते में ही उनका घर है, उतनी देर में वहां से गुजरते हुए नरोत्तम को देखा तो आवाज देकर सबने बुलाया, इधर आइए पंड्या जी, इधर आइए। और तब गजानन बोले, दीक्षित जी, ये पुरुषोत्तम काका के पुत्र नरोत्तम है, विद्वान है, पाठशाला चलाते हैं, नरसिंह जी का पुत्र इन्हीं का शिष्य है। दीक्षित जी कहते हैं, तब तो पंड्या जी आप ही नरसिंह जी के घर चलो। नरोत्तम उनको लेकर नरसिंह जी के घर की ओर चला। रास्ते में दीक्षित जी ने नरसिंह जी उनके पुत्र के विषय में कई बातें नरोत्तम से जान ली। नरोत्तम ने प्रभु कृपा, दर्शन, वर वाली बातें बताई। बैलगाड़ी रुकी, घर के आंगन में तुलसी और फूलों के पेड़ पौधे लगे थे। सीताराम उसी समय श्यामल को ढूंढ कर लाया था। माणिक उसे डांट रही थी। शुभ अवसर हाथ से चला गया और नरोत्तम गाड़ी से कूदकर नरसिंह जी के पास पहुंचकर बोला, मेहताजी, दीक्षित जी हमारे घर आए हैं, अब छोड़ के सब काम छोड़ के उनका स्वागत करो। नरसिंह उस समय भजन बना रहे थे। उनके मुख से निकला, संत करुणा थकी सकल का रज सरे, कृष्ण करुणा थकी कृष्ण भासे। बाहर हाथ जोड़कर काव्य की पंक्ति स्वगत करते हुए, भणे नरसइयो सत्य संत सेवता, पेरे पेरे परम आनंद था से। ऐसे बोलते बोलते आए, पधारो पधारो, ठाकुर जी का आतिथ्य स्वीकार करे। अपना नहीं बोले, ठाकुर जी भगवान तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, मैं तो उनका दास हूँ। आपके दर्शन से हम आज कृतार्थ हुए। पाट पे बैठाए, सामने खुद बैठे। बोले, ऐसा लगता है जैसे श्री हरि देह धरकर गौर के वेश में मेरे आंगन में पधारे हैं, ऐसा आनंद हो रहा है। दीक्षित जी घर में चारों ओर नजर डाली। वातावरण आह्लादक था। धूप दीप तथा पुष्पों की सुगंध थी। स्वच्छता व सादगी थी। प्रशांतता सर्वत्र व्याप्त थी। ठाकुर जी के स्थान में भक्तों द्वारा मिली रूपा की 4 गाय वहां द्वारिकानाथ जी की मूर्ति के पास रखी हुई थी। बंसी स्वर्ण की थी, उसमें मोती के फूल लटक रहे थे। मूर्ति के पास गलीचा ऊंची झात का बिछा हुआ था। दोनों तरफ फूलदान स्वर्ण का लगता था। दीक्षित जी बोले, मेहता जी मुझे आप क्षमा करें,
जूनागढ़ में सर्वप्रथम मुझे आपके ही घर आना चाहिए था। उनको घर और वातावरण पसंद आ गया। पर आप समझते हैं कि अनजाना अंधे के समान होता है। मदन मेहता की पुत्री के लिए आया हूं और वर ढूंढने में निष्फल हुआ। निकलते समय नागरों ने आपका नाम दे दिया। मेरे पर कृपा करो और अपना पुत्र दिखा दो। नरसिंह ने आवाज लगाई, शामल। नरोत्तम शामल को तैयार करके लाया। सोने की किनार वाली धोती, कस वाला कुर्ता, बगलबंदी, सिर पे खेस न न बांधते हाथ में लेके पिताजी के पास दौड़ा आया। उसके पीछे गजानन के गुप्तचर, शामल के मित्र वसंत और माथुर भी आए। 9 वर्ष की कुंवर लहंगा पहने आई। नरोत्तम, सीताराम, माणिक सब आए। श्यामल को देखते दीक्षित जी प्रसन्न हो गए। वर भी पसंद आ गया रूप में। उन्हें नरसिंह जी की तरफ खड़े श्यामल का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा। आओ मेरे पास पाट पर बैठ। श्यामल के बैठते दीक्षित जी उनका माथा पड़ने लगे। श्यामल शर्माने लगा। नरसिंह बोले, मेरे पास नहीं शर्माता, वैसे इन्हें भी मेरे जैसे ही समझ, पिता तुल्य। दीक्षित जी कहते, क्या नाम है बेटा? श्यामल। दीक्षित जी कहते, क्या पढ़ते हो? रुद्री। दीक्षित जी कहते, उसके सिवा और कोई श्लोक आता है? श्यामल ने नरोत्तम जी के सामने, गुरु जी है उनके इसलिए उनके सामने देखा। नरोत्तम ने कहा, त्वमेव माता बोल दे। और श्यामल बोला खड़ा होके। दीक्षित जी के हंसे, ना बेटा, बैठ के ही बोलो। श्यामल शर्माया और नरसिंह जी बोले, जैसे मैं कीर्तन करता हूँ ना, वैसे शर्माना मत, ऐसे ही जोरों से बोलना। और श्यामल ने मधुर स्वरों में मधुर कंठ से कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। दीक्षित जी प्रसन्नता से उछल पड़े, पीठ थपथपाई, बोले, मैं धन्य हुआ। हे नरसिंह जी, अब कृपा करके मुझे अपना लीजिए। यह संबंध मुझे हर तरह से पसंद है। अभी हम आए तब आपके भजन की लाइन मैंने सुनी थी। आप गा रहे थे, नरसिंह के सावरे के नाम लगाओ जी, यही विधि नारायण प्रभु प्रेम निधि पाओ जी। बस यही नाता जोड़ने वाली बात है। वैसे तो मैं आया हूँ इस वाक्य के व्यवहारिक अर्थ सिद्धि के लिए, किंतु अब तो यहाँ आकर मुझे व्यवहार परमार्थ दोनों सिद्ध होता दिख रहा है। नरसिंह कहते हैं, नरसिंह यह सुन के मनोमन गदगद कंठ हो गए और कहते हैं कि 2 क्षण आंख मीची, प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करी। माणिक विचार में थी क्या कहेंगे, और नरसिंह बोले, दीक्षित जी, हाँ ना का सवाल नहीं। आप कोई मेरे बुलाने से या अपनी इच्छा से मेरा घर पावन नहीं किया, भगवान के भेजे ही आए। घर आई गंगा को कोई वापस नहीं करता, परंतु आपने अपनी दृष्टि से देखा। एक बार अपने यजमान मदन मेहता को भी तो दिखाकर उनकी राय ले ले, नहीं तो कन्या के पिता को मेरी आर्थिक स्थिति की जानकारी होने पर कहीं पश्चाताप न करना पड़े तथा आपके ऊपर कहीं कलंक वाली बात न आवे। शादी विवाह तो समानता वालों के संग में ही शोभा देता है। दीक्षित जी कहते हैं, मैं सोच समझ के प्रार्थना कर रहा हूँ। ठाकुर जी ने मेरा आतिथ्य सत्कार किया है। अब उनके सन्मुख इस संबंध हेतु मेरी कुछ नेग स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करें। आपने मेरे आते ही कहा था ना कि ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं आपका। नरसिंह कहते, हाँ, ये तो द्वारिकानाथ का आतिथ्य है। वैसे मुझे शादी ब्याह में कोई चिंता नहीं। ते तणी मुझने लेश चिंता नहीं, जिनके सिर लक्ष्मी को के नाथ बैठे, आवी अवसर आने पे वो चुकेंगे नहीं, कर से वो अपनी तरह ही। जैसे प्रभु की इच्छा
प्रभु अपनी तरह अपनी हैसियत के अनुसार करेंगे समय आने पर। मुझे इसकी चिंता नहीं है धन धाम की। जैसी प्रभु की इच्छा ये रहे प्रभु। उनकी साक्षी में वर को श्रीफल दो, हमारी श्रीफल है नहीं नारियल, श्रीफल दो हमारी ओर से। द्वारिका नाथ लक्ष्मीपति सब संभालेंगे। दीक्षित जी ने माणिक के सामने देख कहा, सब झट जाओ, संबंधी को बुला के मंगल गान करो, जल्दी करना, फिर धूप चढ़ रही है, मुझे आज जाना है, थोड़ी ही देर में जाना है। नरसिंह जी के घर में थोड़ी देर में भीड़ लग गई। विरोधी की दशा बुरी हुई। तबेले से घर में झांकने लगे। कुछ तो बुढ़ियाओं की तरह घर में घुस गए। मंगल गान औरतें गाने लगी। दीक्षित जी ने एक लोटे में जल और थाल मंगाया। दीक्षित जी ने अपनी झोली से पान, फूल, नारियल, यज्ञोपवीत, अक्षत आदि निकाल श्यामल के हाथ दिए। रोली का टिकाकर स्वस्ति वचन करने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः करके मंत्र पाठ करने लगे। दीक्षित जी कहते हैं, नरसिंह जी अभी तो मैं बड़नगर जा रहा हूँ और यथाशीघ्र लग्न पत्री भेजने का प्रयास करूँगा। विवाह का मुहूर्त माघ शुक्ल पंचमी को उत्तम रहेगा। इसी अंदाज से आप यहाँ के वैवाहिक कृत्य कराते हुए कृपया समय अनुसार बारात लेकर पधारने की कृपा करें। नरसिंह कहते, भगवान यहाँ की समस्त औपचारिकता हमारे सांवरे गिरधारी के अधीन है। जो कुछ कराना होगा वही कृपा विधान संभालेंगे। आप अपने यहाँ के विधान चलकर संभालिए। नरसिंह जी ने प्रभु के गले का हेम का हार दीक्षित जी के गले में डाल दिया। दीक्षित जी बाहर से योग्य वर पाके धन धन हुए और भीतर से भी धन धन हुए। सोचने लगे, भक्त नरसिंह जी ने खुद मुरलीधर के कंठ का सोने का हार मेरे गले में डाल दिया। प्रभु प्रसाद पाके मैं धन्य हुआ। मदन राय का संबंध भक्त से हुआ। लोक विवाह मेरा भक्त और भगवान से संबंध जुड़ गया। ये बैलगाड़ी में जाने बैठे और गाड़ी चल दी। यहाँ विरोधियों की सभा हुई। एक तरफ सगाई हो रही थी, दूसरी तरफ विरोधी ने मदन मेहता पे सगाई तोड़ने वाला खत लिख दिया। भिखारी के संग संबंध हुआ है। सारे नागर समाज का नाक कटे उसके पहले संबंध तोड़ दो। कहाँ आप, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली। पत्र लिख घुड़ेसवार भेज दिया। दीक्षित जी के पहले पहुंचकर मदन राय के हाथ पत्र देना, ऐसा कहा और सब ने मिल निश्चय किया। पत्र पढ़ के भी अगर मदन मेहता न माने तो हमारे में से कोई भी श्यामल की शादी में हिस्सा न लेगा। सब कहते, वाह वाह, भले फिर नरसिंह अकेला लड़के को ब्याहने जाए। मदन मेहता की भी आंखें खुल जाएगी। नागरीनाथ में उसकी इज्जत थू थू होगी। और यहाँ मदन मेहता द्विधा में। वडनगर में मदन मेहता पुरोहित दीक्षित जी की प्रतीक्षा में 1 महीना हो गया। अभी तक दीक्षित जी नहीं आए। तभी जूनागढ़ से घुड़सवार पहुंचा। मदन मेहता राज के दीवान थे। दीवान को प्रणाम कर बोला, जूनागढ़ के नागर समाज ने ये पत्र भेजा है। मदन राय ने अपने सेवक से कहा, उन्हें रुकना हो तो स्थान दो, वरना जिमा के विदा करो। पूछ भी लिया, दीक्षित जी कब पहुँचेंगे। सवार बोला, आज शाम तक। और वो गया। शाम हुई और पुरोहित जी का आगमन हुआ। उनके आने पूर्व दीवान ने पत्र पढ़ लिया। पत्नी को बताया कि दीक्षित जी की कहीं गलती हुई है। उस विषय में नागर समाज ने मुझे सावधान किया है कि सगाई तोड़ दो। पत्नी ये सुनकर मूर्छित हो गई।